इच्छा, प्रबल वासना। जब बहेलिया ने श्री कृष्ण जी को बाण मारा तो भगवान ने कहा कि लड़ाई करा करके शांति तो नहीं दे सका मैं, क्रांति ही हुआ। अब क्रांति को विराम करना है और समाज में शांति फैलाना है। ऐसे करके मायानंद के स्वरूप लेके आया। तो आप लोग धोखा मत खाना कि भगवान श्री कृष्ण का रूप जवानी का, श्री रामचंद्र जी का रूप जवानी का, श्री शंकर भगवान का रूप जवानी का, बिना मूंछ और दाढ़ी का। पर ये भगवान कौन सा है मूंछ दाढ़ी वाला? तो उस समय भी उनके मूंछ और दाढ़ी थी। चित्रकारों ने कल्पना करके अपने ढंग से बना दिया, क्योंकि प्रकृति में नर पुरुष को मूंछ और दाढ़ी होना बिल्कुल अनिवार्य है। ये प्रकृति का कायदा है, पर हम कायदा को नहीं समझ पाते और धोखा खा जाते हैं। इसलिए अब धोखा मत खाओ। भगवान श्री कृष्ण 1868 में ग्वालियर राज्य में उमरी नाम के गांव में आया। देसाई कुल में जन्म हुआ। इनका पिता तहसीलदार थे, माता आनंदीबाई थे। बचपन से ही परमात्मा के प्रति उनका जागृति था। परमात्मा क्या है उसको मैं ढूंढ के रहूंगा, ये भगवान का निश्चय था मायानंद जी का। तो भगवान में और परमात्मा में अंतर है, बहुत बड़े अंतर है। बहुत जल्दी अच्छा समझ लो इस बारीक को। परमात्मा 24 घंटा रहता है और हर हमेशा दिखता है, उसको परमात्मा कहते हैं। और भगवान कहते हैं उनका एक क्षेत्र होता है। भगवान कहीं न कहीं प्रकट होता है, जन्म लेता है, पर परमात्मा का जन्म मरण नहीं होता है। ध्यान रखना। अजर अमर है आत्मा सब देहों में, एक मरे नहीं मारे नहीं घूमे भूत अनेक होता है। ये परमात्मा है। तो परमात्मा के अंग होते हैं। जैसे मैं आप लोगों के पास में हाथी, घोड़ा और बंदर 3 चीज ला के रख दिया और तीनों में मैं बंदर को हाथी कहूंगा क्योंकि मैं महात्मा हूं, तो बताओ कौन कौन मानने को तैयार हो? हाथ उठाओ। तो कोई जो है बंदर को हाथी नहीं कहेगा और हाथी को बंदर मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? कि हाथी का अंग अलग है और बंदर का अंग अलग है और घोड़े का अंग अलग है। ऐसे ही जिसको परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा का अंग क्या है? वो दिखना चाहिए, दिखेगा तब ध्यान होगा। और परमात्मा को नहीं देखे हो, आंख को मूंद के, नाक को मूंद के ध्यान कर रहे हो, क्या खाक ध्यान होगा? करके देख लो 24 घंटा, परेशानी में रहोगे, शांति नहीं मिलेगा। करके देख लेना। भगवान करके देखा है। जपी तपी सन्यासी भटके शब्द ही अलख पुकारा, लख अरु अलख कहे नहीं जाने, या को कौन अधारा। भगवान कह रहे हैं मैंने वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, श्रुति स्मृति सब कर्म को करके देखा। इनके चक्कर में आकर के जब कुछ नहीं मिला तब मैंने शक्कर टटोला, और शक्कर को जब टटोला तो शक्कर में क्या मिला? परमात्मा को। ये सारा ब्रह्मांड जो है मिठास का रूप है। बताओ गन्ना में रस कहां से आता है? मीठा कहां से होता है? गन्ना के बाप का नाम बताओ तो। बतासा के बाप का नाम बता सकते हो? शक्कर। और शक्कर के बाप का नाम क्या है? गुड़ या रस। और रस के बाप का नाम क्या है? गन्ना। और गन्ना के बाप का नाम क्या है? ईमानदारी से बताओ, गन्ना को किसने पैदा किया? आपने कि मैंने कि परमात्मा ने? फिर गन्ना को तो परमात्मा ने पैदा किया और उसी गन्ना से हीरो बना राजेश खन्ना और नेता बना टोपी वाले बाबा अन्ना। बना कि नहीं बना? और आप सब भी गन्ना के हो कि नहीं हो? भगवान कह रहे जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कब बात बने पित्त बेग से कूदने लगे। तुम्हारे अंदर भी गन्ना जो है ग्लूकोज बन के घूम रहा है। ये मानव शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो वो ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से वो फाइनल होकर के मन, बुद्धि और अहंकार बनता है।
पहले अन्न जो है रस रक्त मांस मज्जा बनता है, फिर वो कब बात पीत बनता है, फिर मन बुद्धि और अहंकार बनता है। और जो ज्यादा बुद्धिमान होता है उसको हम लोग कहते हैं ज्ञानी, और जो ज्यादा अज्ञानी होता है उसको कहते हैं मूर्ख। तो मूर्ख भी वही है और ज्ञानी भी वही है। क्यों वही है? इसलिए भगवान ने एक पद्य गाया है, उज्जैन के रहने वाले अवतारानंद जी, उसका भजन है। अकेला है परमात्मा, कैसा है? अकेला है। अकेला है परंतु कैसा खेल खेला है। अकेला है परंतु कैसा खेल खेला है। कैसा खेल खेला है, अरे कैसा खेल खेला है। हे हरि, ये बात बिल्कुल खरी खरी है कि कैसा खेल खेला है और कैसा खेल खेला है। अकेला है परंतु कैसा खेल खेला है। कहीं बालक बनाओ गोद में मचलता है, कहीं गिरता है और कहीं पे संभलता है। कहीं वो भूमि बना बीज को उगाता है, कहीं वो अग्नि बन के वस्तु को जलाता है। वही तो आम है जामुन है वही केला है। वही तो आम है जामुन है वही केला है। अकेला है परंतु कैसा खेल खेला है। कहीं वक्ता बना उपदेश बहुत करता है, कहीं श्रोता बना वो शब्द को पकड़ता है। कहीं गणिका बना नखरे से काम करता है, कहीं साधु बना वो राम नाम रटता है। वही तो गुरु बना वही बना चेला है। अकेला है परंतु कैसा खेल खेला है। ये है परमात्मा की चाल। एको हम बहु श्याम। जब मेरे को अकेला आनंद नहीं आया तो मैं ही नारी बन गया और मैं ही नर बन गया और मैं ही पुत्र और पुत्री बन गया। कौन क्या करेगा? जलवा है मेरी, मौज है मेरा, और लोग मुझको ढूंढ रहे हैं। तो ईशावास्य उपनिषद के प्रथम अध्याय उसमें 18 श्लोक हैं। 18 श्लोक में पहले ही श्लोक में ही भगवान कहता है, बहुत सुंदर वाक्य। अब जिसको संस्कृत का जो ज्ञाता हो उनको ये जब सुनेंगे इस श्लोक तो उनका हृदय जो है खिल जाएगा। और जिनको शब्द का अर्थ मालूम नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो क्या करेगा? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य सुदधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, ये परमात्मा से व्याप्त है। सर्व जो है परमात्मा है। तो अब आप लोगों के सामने एक सवाल है कि परमात्मा ने जगत बनाया कि परमात्मा ही जगत बना है? गौर से सुनो, क्योंकि ये व्याकरण संबंधी शब्द है। जिसमें सब है, जिससे सब है, जिसका सब है, जिसके द्वारा सब हो रहा है, जिसमें हम सब रहते हैं, उसी का नाम परम तत्व है। तो परमात्मा ने जगत बनाया कि परमात्मा ही जगत बना है? गौर करो बात को। परमात्मा ही जगत बना है कि परमात्मा ने जगत बनाया? हाँ, परमात्मा ही जगत बना है। तो आपको अपनी स्त्री में, अपनी पत्नी में, आपके बाल गोपाल में क्या दिखना चाहिए? परमात्मा। बहुत गौर से एक कोट शब्द को सुनो। सबसे पहले दुनिया में
परमात्मा ने जीव बनाया, तो जीव पहले है कि पुरुष पहले है? आदमी पहले है कि जीव पहले है? जीव। उपाधि को त्यागते जाना, बस जल्दी अनुभव आ जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगता है अनुभव में, बशर्ते हमारी सात्विक श्रद्धा होना चाहिए। तो पहले पुरुष की पहले जीव? जीव, ठीक है ना। हमने नाम रख दिया पुरुष का और नाम को पकड़ के रख के धोखा खा रहे हैं। तो पहले पुरुष नहीं है, पहले जीव। अब उसके बाद एक सवाल और, पहले जीव है कि पहले आत्मा है? जीव जो है व्यष्टि है और समष्टि आत्मा का नाम है। तो जीव पहले कि आत्मा पहले? हाँ, आत्मा। अब उसके बाद तीसरा सवाल, आत्मा पहले कि परमात्मा पहले? परमात्मा। अब चौथा सवाल, लास्ट एंड फाइनल, परमात्मा पहले कि वस्तु पहले? क्यों कह रहे वस्तु? जिसने जान लिया वो समझ गया। तो आपके घर में पहले लड़का आता है कि नाम आता है? तो लड़का कहोगे कि वस्तु कहोगे? पक्का बोलोगे आज से वस्तु आया करके? गांव वाले निकाल देंगे वस्तु वस्तु देखते हैं। है ना, ये बता रहा है भगवान मायानंद जी, ध्यान रखना। जब होवे निज धर्म ज्ञान मती, तो दिव्य चक्षु में होवे रति। मायानंद सुगुरु पद में स्थिति विश्व रूप बन जाते हैं। दिन ऐसे बीते जाते हैं। कैसे बीते जाते हैं? ऐसे बीते जाते। उद्भिद स्वेदज अंडज जारज, प्रकृति गुणों का है यह कारण। अच्छा, अब इसके बाद और सवाल आप लोगों से, सब जने सामूहिक रूप में उत्तर देना। जल में लहर बन गए, जहां जल होता है वहां लहर का होना अनिवार्य है। तो जल में लहर ने एक दिन अपने को ढूंढने लगा कि मैं कौन हूं करके। तो लहर जो है जल को ढूंढ रहा है। तो ईमानदारी से बताओ, वो लहर को जल प्राप्त है कि खोजना पड़ेगा? प्राप्त है ना, ढूंढने की जरूरत तो नहीं है। परंतु वो लहर हैरान है। तो वो लहर को फिर ऑपरेशन किया सिविल सर्जन के पास ले जा करके कि यार लहर लहर करके मैं जीव हूं करके चिल्ला रहा है, तो ये लहर को पानी से अलग करो। तो पानी से लहर को अलग कर सकते हो? है कोई विद्वान, है कोई सिविल सर्जन जो अलग कर सके? दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो लहर को जल से और जल को लहर से अलग कर दे। तो लहर है जीव और जल है शिव यानी ब्रह्म। तो जीव और ब्रह्म एक है। इसी बात को अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज नो प्लेस वेयर इज नो गॉड, गॉड इज एवरीवेयर। ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहां पर ईश्वर ना हो। एवरीथिंग इज गॉड, देयर इज नो प्लेस, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर ईश्वर ना हो। अर्थात ईश्वर यत्र तत्र सर्वत्र है। हमारे देश में अभी शराब का बोला वाला चारों तरफ है। हर मैया लोग अपने पति से परेशान हैं। लड़कियां एमए बीए करके एमएससी कर लिया, बीएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया और पति खोजने अच्छा पति मिले, पर जो भी पति खोज रहे हैं वो दुर्गति में पड़े हैं। शराब पी के गति गति करा लिए। अब कहता है शराबी के साथ शादी कैसे करूं मैं, इतना पढ़ा लिखा। 70 साल के शराब को शीशी में बाटल में भर के रखा था, ठीक। और एक दिन उसके घर में महात्मा आया, तो महात्मा ने बताया और उनकी पत्नी ने कहा, महाराज इनको कैसे भी करके शराब छोड़ा दो, बहुत शराबी हो गए हैं, ये शीशी को छोड़ता नहीं है, शराबी की खराबी चाल है बोले। तो महात्मा ने कहा एक काम करो। अब महात्मा मिल गया उसको तत्वदर्शी। अब तत्वदर्शी मिलता है तो शराबी जब उसके गियर में आए तो अपने गियर में ले करके और शराबी को तत्वदर्शी महापुरुष ने बताया कि ये शराब को ले जाके सुन गंगा जी में हरिद्वार में डाल देना। 70 साल का शराब शीशी में भरा हुआ
और गंगा जी में जाके हरिद्वार में शराब को रख दिया, गंगा जी में डाल, बहुत खराब। कितने देर में गंगा जी बन जाएंगे? टाइम लगेगा। संस्कृत में इसी को कहते हैं तत्काल। क्या कहते हैं? त्वरित। त्वरित जीते न हमको किसी का है डर, जीते 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 न हमको किसी का है डर, जीते जीते। क्यों? हम जैसे अदना और ना चीज को भी। ये आदमी कितना खराब हो गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, परंतु ये बेवकूफी में आकर के अपने आप को इतना गिरा लिया है, इतना गिरा लिया है, नाचीज बन गए, जबकि ये बहुत बहुमूल्य चीज थी। कि हम जैसे अदना और ना चीज को भी बनाया है हीरा, अरे बनाया है हीरा, जबर जीते जीते। क्या बना दिया है आपको? हीरा। अरे हीरा उसको कहते हैं जिसमें प्रकाश लेने के लिए मिट्टी तेल जानने की जरूरत नहीं है। तेल न तेल, बिना बाती और बिना तेल के जहां दिया जलता है वहीं के हम वासी हैं। तो क्या कहूं? चमत्कार मानू या कह गजब हो रहा है, असर जीते जीते गजब हो रहा है, असर जीते जीते। ये देखो जीते जीते असर हो गए इन लोगों में। ये सबको परमात्मा प्रत्यक्ष दिखता है। जब पहले पहले मैं आया ये क्षेत्र में तो अनिल हमारे प्रवचन को सुनते थे तो बोले गुरुजी आप जो बोलते हो यार अलग निराला है, इधर के लोग कोई नहीं बोलते। बोले मैं कहा नहीं बोलेगा कोई, ये बात पक्का गौर कर लेना। अभी तो तू प्रवचन सुन रहा है, जिस दिन सत्संग सुनेगा तो और चमक जाएगा। इनके आंखी में परमात्मा दिखते हैं जितने बैठे हैं आपके लोग हैं। देखो 140 करोड़ की आबादी है भारत देश की, और निमाड़ क्षेत्र में इतने ही दीपक जल रहे हैं। ये ज्योति से ज्योति जला रहे हैं। गीत तो गाते हैं हम लोग, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, है ना? ऐसे गाने पर कोई जगाता नहीं है। देखो ये सब जगे हुए हैं और अपने पैसा खर्चा करके आए हैं। यहाँ कोई किसी को पैसा देने वाला नहीं है, ध्यान रखना। स्वामी जी भी जो आए हैं 4 जने को लेके अपनी गाड़ी अपनी पेट्रोल में आए हैं, और ये उम्र में कह रहा है कि मैं विश्व परिक्रमा के लिए निकल गया हूँ, जगत कल्याण के लिए आया हूँ। तो इनके साक्षी होना, केवल बैठे रहना ही बहुत बड़ी बात है कि इनके प्रकाश ऐसा रहता है कि उनके प्रकाश में सत्संग हो जाता है। वो नहीं आता तो ये सत्संग कभी नहीं होता। यही है, जैसे सूर्य निकलता है काम कुछ नहीं करता, पर उसके बगैर कुछ होता नहीं है। वैसे ही महापुरुष कुछ करता तो नहीं है, पर उनका सानिध्य में रहना ही, बड़े लोग का सानिध्य में बैठ जाना ही बहुत पावरफुल रहता है। उसके कारण ये सत्संग हो गया। इसलिए मायानंद को भी लिखना पड़ा। क्या लिखा है मायानंद ने? वही भक्त वैराग्य संपन्न ज्ञानी, ये में सदा दिव्य दृष्टि समानी, उसे देखते स्पर्श से पुण्य आवे, किसी का सुने बोध संदेह जावे। वही भक्त वैराग्य संपन्न ज्ञानी, ये में सदा दिव्य दृष्टि समानी, उसे देखते स्पर्श से
पुण्य आवे, किसी का सुने बोध संदेह जावे। ये मायानंद जी का लेख है, अवतारी पुरुष का। अब उसके नीचे जो संत क्लास के होते हैं क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, मुख देखत पातक न साही, उसके चरण कमल को छू लिए तो आपके कर्म नष्ट हो जाएंगे। वचन सुनत मन मोहगत, उनके वचन को सुन लिया तो मन का मोह निकल जाएगा। पर पूर्व भाग मिला ही, पूर्व भाग जो है आपको मिलाएगा। तो ऐसे संतों का दर्शन करना चाहिए, उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। ऐसे संत आज ग्वालियर से हमारे बीच में पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है और हम तो उसको करीब से जाके देखे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐसे हनुमान जी के लिए लिखा है नहीं, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थे। ये राकेशानंद जी के बाद अष्ट सिद्धि है, हम अपने आंखों से देख के आया। धन भी, दौलत भी, बाल गोपाल भी, संपत्ति भी और भगवान के सत्संग भी, और रात दिन बोलते रहता है। जो भी आता है उसको समझाता है। एक अनाड़ी आदमी से लेके, गुंडा से लेके, गुंडा मवाली से लेके सज्जन पुरुष भी उसके पास आता है। ऐसे ही आश्रम खोल के और वो बैठा रहता है और वो इतना बड़ा अपने धन दौलत को लुटाता है। वो वीआईपी रेंज का आदमी है जो आया है वो। हम उसके सामने कुछ भी नहीं, उनके धन दौलत के पास। कहता है विश्व का है, हमारे बाप की थोड़ी है, ये विश्वरूप परमात्मा ने मेरे को दे दिया, मैं लुटा रहा हूं। लुटाता है वो, जैसे ज्ञानी ज्ञान को बांटता है, धनी धन को बांटता है, गुणी गुण को बांटता है, बुद्धिमान बुद्धि को बांटता है, ऐसे ही इसका काम है। तो ये सत्संग हो गया। तब ये सत्संग का आयोजन हमने किए। ये कहते नहीं है, नहीं तो महात्मा कबीर गाली देते हैं ऐसे लोगों को। कथनी बिन करनी करे अज्ञानी दिन रात, कुकर सो भूकत फिरी सुनी सुनाई बात। सब लोग सुनी सुनाई बात को, पंथ भाव जहां दृढ़ रहे, दिव्य दृष्टि नहीं हो, जस चलनी में जल गिरे तनक रहे ना। ऐसे संतों के दर्शन करो, आपका बेड़ा पार होगा। तो हम तो भगवा कलर के जो भी पढ़ लिए और वहां जाके दंडवत महाराज, और जाएंगे कहेंगे लड़का हो गया, लड़की होना चाहिए। किसी को लड़की हो रहा है तो लड़का होना। संत महात्मा कहते हैं क्या हम यही देने के लिए बैठे हैं, क्या ज्ञान देने के लिए बैठे? तुम धन मांगते हो, धन जमीन से मांगो। ये भूमि माता, इसका नाम है भूमिजा। ये देगी दौलत, गुलाब का फूल देगा, ज्वार देगा, कोदो देगा, कुटकी देगा, धन देगा, दौलत देगा, लोहा देगा, संपत्ति देगा, पीतल देगा, चांदी देगा, हीरा भी देगी। इससे मांगो। संत से क्यों मांगते हो? जाके संत के पास तो जाओ और जाके निवेदन करो, श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से। यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि। हे महाराज, मेरे को मेरा निज रूप बता दे, मेरा पहचान बता दे, मैं परमात्मा को कैसे जानूं, ये समझा दे, है ना? ऐसा समझो ना यार। तो संतों के पास जाके गिड़गिड़ाते हो धन दौलत दो, वो दो, तो असली संत होगा वो नहीं देता। असली संत कहता है अपने निज रूप को कहा, मेरे को फालतू की बात मत कर, जो भी पूछना है आत्मा परमात्मा जीवात्मा के बारे में पूछो। मायानंद ने अपने गुरु से यही प्रश्न किया गीता के ज्ञान को। अपने बाप के साथ गया था वो वाराणसी में विशुद्धानंद सरस्वती गंगा स्नान करके आ रहे थे। उसको भगवान ने देख लिया, माथा ऊंचा चौड़ा था। हमारे बीच में एक स्वामी जी हुए जीवनानंद चैतन्य नाम के, उसके माथा बहुत चौड़ा था, बहुत चौड़ा। चौथी पढ़े थे, पर वेद और पुराण इसके शरण में आके झुकते थे, वेद और पुराण इसको प्रणाम करते थे। इतना साहित्य, वो स्वयं वेद बन गए थे। चौड़ा माथा देख के भगवान ने प्रश्न किया। सब लोग गीता का शब्दों में ज्ञान गा रहे हैं, दिव्य चक्षु क्या है गीता में, वो दे सकते हैं महाराज? 16 साल की उम्र में था वो भगवान मायानंद। ऐसे प्रश्न को सुन के गदगद हो गए विशुद्धानंद जी, और एक कंकड़ को उठा करके और वो भगवान के हाथ में रखे और रख करके बोले, बेटा एक ही सर्वांग योग में पहला तीसरा अध्याय का पहला ही श्लोक ही बहुत काफी है। स्वरूप वस्तु का देखो,
देखा सो क्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठासो बोले। हाँ, अब आप लोगों के पास भी मैं प्रश्न करूंगा, जल्दी जल्दी उत्तर देना फटाफट। ये है मिट्टी का टुकड़ा और ये तो गन्ना का टुकड़ा है। ये गन्ना का टुकड़ा है कि गन्ना ही है? ईमानदारी से बताओ। हाँ, जो समझ गया वो कहेगा गन्ना, और इसमें आओगे तो उलझ जाओगे। ये गन्ना है, ये वास्तविक में ये क्या है? गन्ना है। गन्ना ने ही आकार धारण किया है। ये राजेश खन्ना है। हाँ, राजेश खन्ना कहने कोड भाषा है, व्यंग्यात्मक भाषा है, हर किसी को थोड़ी समझता है। तो मिट्टी के टुकड़ा को उठा के भगवान ने, और तीन मिनट में भगवान को ये ज्ञान हुआ। 3 मिनट में। तो भगवान ने 3 मिनट को कहे 3 सेकंड में मैं ज्ञान करा दूंगा गुरुदेव, आप मेरे को दो तो सही वो ज्ञान, दिव्य चक्षु। तो भगवान ने मिट्टी का टुकड़ा उठाया और मिट्टी के टुकड़ा को उठा के पूछा कि बताओ, इसमें मिट्टी में टुकड़ा है कि टुकड़ा में मिट्टी है? गौर से सुन लो, मिट्टी में टुकड़ा है कि टुकड़ा में मिट्टी है? हाँ, देखो, जिसको दिव्य चक्षु हो गए वो क्या जवाब दे रहा है? मिट्टी ही। तो ये बताओ, बतासा में मिठास है कि मिठास में बतासा है? मिठास ही मिठास है, करेक्ट। तो ये जगत में ब्रह्म है कि ब्रह्म में जगत है? केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। हाँ, पत्नी में देखो ब्रह्म, जीव जंतु में देखो ब्रह्म। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कच्छ। परमात्मा ही मानव के शरीर को देवालय बना के जीवात्मा बन के बैठा है। आप लोग केवल खाने का काम करते हो। अच्छा खेला खाया, वो पेट में डाल दिया। अच्छा पेड़ा खाया, पेट में डाल दिया। अच्छा आपने आलू गुंडा खाया, उसको भी डाल दिया। पकोड़ा खाया, उसको भी डाल दिया। और पचाने का काम कौन कर रहा है? ईमानदारी से बताओ, वैश्वानर अग्नि बन के कौन बैठा है हमारे पेट के अंदर? परमात्मा बैठा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहा माश्रिता। वो बन के और काम कर रहा है। इसलिए 24 घंटा आपके साथ परमात्मा है। प्यारे सज्जनों, ये बात को भूलो मत। आप लोग ध्यान रखना, भूलने की बात नहीं है। यहाँ कोई गप्पे नहीं हो रहा है। देखो कितने जने आए, 140 करोड़ की आबादी है पूरा हमारे भारत देश में। उसमें कम से कम अपने मध्य प्रदेश की आबादी कितना है? 7 करोड़ या 8 करोड़ करीब हो गया। अब 8 करोड़ में इतने लोग आए हो सही बात को जानने के लिए, तो 8 करोड़ में परसेंट के हिसाब से निकालो तो 70 आदमी हो। 70 से 7 करोड़ को भाग दे दो, कितने परसेंट निकलेगा? गणित निकाल के बताना मेरे को। बताओ, 7 करोड़ में इतने आदमी को ज्ञान होगा। इसलिए कहा है तुलसीदास ने, कोटिन मह को एक विज्ञानी, करोड़ों में एक विज्ञानी होता है। एक विज्ञानी 1 करोड़ के बराबर होता है। हाँ, ध्यान रखना, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता है। कितने करोड़ देवता? हाँ, तो एक एक देवता में 1-1 करोड़ के गुण भरे थे। यह है 33 करोड़। और हम लोग चले ढूंढने, तो ऐसा मत ढूंढो। ये 33 करोड़ देवता 11 परिवार शंकर जी के, 11 परिवार ब्रह्मा जी के और 11 परिवार विष्णु जी के। ये 11-11 सदस्य के थे ये लोग। इन्हीं को 33 करोड़ कह दिए और हम लोग लगे ढूंढने में। अरे पानी चाहे बर्फ बन जाए, पानी चाहे भाप बन जाए, और पानी चाहे तो बिजली बन जाए। बिजली बन गए कितने हो गए? पानी में एक है और बिजली के रूप में अनेक है। तो एक है कि अनेक है? एक अनेक हुआ, वृत्ति में बेसुध है। खुदा खुद है मगर मान लिया बेखुद है। तो वो परम पिता परमात्मा जो है, ऐसा धन दौलत दिया हमको। क्या दिया उसने? हुआ न अब तक कोई न होगा प्रभु सरीखे दानी।
मुफ्त दे रहा है सारे जगन को पानी, मुफ्त दे रहा है हवा गगन और पानी, पाल रहा अपनी धरती पर वो सबकी जिंदगानी, बदले में लेता न किसी से एक भी कौड़ी कानी। अच्छा, ये सृष्टि को बनाने के पहले परमात्मा ने मानव को बनाने के पहले धरती बनाया, पृथ्वी कि मेरे सब औलाद, मेरे सब संतान ये पृथ्वी में जाके रहेंगे। तो पृथ्वी में उसके 4 संतान हैं। कितने संतान हैं? 4। गिनो तो कौन कौन है उसके 4 संतान? बड़े महान हैं। बताओ मेरे को वो 4 संतान का नाम। पहला है उद्भिद, दूसरा है ये तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। हमने अपने बाप को ही नहीं पहचाना, और जिसका बाप ओरिजिनल तो उसका औलाद भी ओरिजिनल होता है। लाइक फादर लाइक सन, जस बाप तस बेटा। तो परम पिता से हमको प्यार नहीं है, करो प्यार। अन्न दूध फल मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन है आश्चर्य यही बदले में कुछ नहीं लेता है, करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। ऐसे दानी का तू बंदे करता क्यों रे विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। वो परम पिता से हमको प्यार है ये नहीं है। अब बताओ, अन्न दूध फल और मेवा को समय समय पर देता है कि नहीं देता है भगवान? और बदले में कुछ मांगता है? ये कितना बड़ा दानी है, विचार करो। और मानव चोला में देखो, आप जब अपने चेहरा में फेस लगाते हो तो चेहरा को भी चमकाने के लिए जिस क्रीम का पाउडर को उपयोग करते हो उसका पैसा लगता है। परंतु भगवान ने जिस चेहरा को बनाया, अनमोल बनाया, अजी वो चीज का, और बताकर देखो कैसा फिट किया है। मानव चोला में देखो अनगिनती यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई ना जांच सके, कितने अनमोल बनाए हैं। अंग कोई बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे कारीगर का बंदे करता जरा विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। अब नाग बनाने में आपको बताओ, वो श्री देवी अब तो मर गई बेचारी, नाक खराब हो गई तो उसका सर्जन हुआ था, है ना। नाक बनाने के लिए करोड़ों रुपए विदेश के डॉक्टर को दिए थे। पर हमारा परमात्मा तो विदेशियों का भी बाप के बाप है। वो ये नाक बनाया तो पैसा लिया है आपसे, ये कान बनाया तो मांगा पैसा, ये चेहरा त्वचा बनाया तो मांगा पैसा, जीभ बनाया, लूली बाई कहते हैं। जीभ का नाम लूली है, इसमें हड्डी एक भी नहीं है, पर स्वाद को बहुत जोर से बताती है। इसके कारण आपको मार भी पड़ सकता है और इसके कारण आपको प्यार भी मिल सकता है। ये दोनों काम करती लूली। क्या नाम है इसका? लूली। पर साहित्य में इसका नाम क्या है? स्वादेंद्रिय। स्वाद इतना जल्दी लेती है, फटाफट फटाफट खट्टा मीठा खारा सब बता दे। इसको बनाने में नहीं पैसा लिया, नाक को बनाने में पैसा नहीं लिया। परमात्मा ने इतना सुंदर रचना किया, पर हम कितने बेवकूफ हैं, उस परमात्मा को कभी याद नहीं करते। और मिला हमको यहीं से है ना। ये हमारी मैया है,
ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, हमको सब दे रही है। अब देखो दूसरा सुनो और गौर से सुनो इस बात में, बहुत बढ़िया बात, बहुत शानदार बात। अग्नि वायु और पानी का लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का क्या अद्भुत खेल रचाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सलाहकार नहीं, कर्मों का फल देता है वहाँ रिश्वत की सरकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। अब उसके बाद भगवान कहता है तुमको ये लाइट जो धोखा दे सकते हैं, ये पंखा जो है बंद हो सकते हैं, बेटा तू मेरा असली औलाद है रे। सकल चराचर मम उपजाया, सबसे अधिक मनुज मोहि भाया। मुझको बहुत प्यारा है, तू लवली डॉटर है, लवली सन है तू मेरा रे। इसलिए मैंने आपके लिए क्या किया, सूरज चांद सितारों का कहां पर बिजली घर बना हुआ। धोखा नहीं देते पल भर को, कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ। कोई खंभा तार नहीं, लगी कहीं दीवार नहीं। जगत पिता के हस्ती को तू करता क्यों रे स्वीकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं। अब ईमानदारी से बताओ, आपको परम पिता से है प्यार? हमने ये क्षेत्र में एक आदमी को देखा परम पिता से प्यार वाला। ये मंच से नाम ले दूं मैं आप उसका, है जी? कह दूं उसका नाम, है ना? आप लोग सुनोगे तो आश्चर्य हो जाओ। और उसका नाम है राजेंद्र तंवर। खेती में इतना दिलचस्प लगा के मेहनत करता है, और वो मेरे को एक शब्द बोल दिए, गुरुजी मैं कृषक हूं और खेती मेरा स्वभाव है, और लोग मुझको बहुत पसंद करते हैं मेरे कर्म के कारण। इसको कहते हैं सही औलाद। ये धरती माता के अनन्य भक्त हैं। जो धरती माता के अनन्य भक्त हो गए वही तो प्रकृति के पुत्र हो गए ना। ईमानदारी से प्रकृति के छाती को फाड़ के और वहां से अन्न उपजा करके और संत महात्माओं को खिलाता ही आदमी, जितना बन सके देता है, यथाशक्ति देता है। ऐसे तो हमारे शास्त्र में लिखा है कि जब हम 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए ईमानदारी से परोपकार में लगा दो। आपको लेने का अधिकार नहीं है, 10वां भाग दे दो ईमानदारी के कमाई का, बेईमानी का नहीं। बेईमानी करोगे तो ध्यान रखना, बेईमानी से कमाया हुआ दौलत अतड़ियां फाड़ के बाहर आता है ना? तो सच्चाई की कीमत जो है, सच्चाई की जड़ जो है पाताल में होता है, और बेईमानी की जड़ जो है अस्पताल में होता है। इसलिए प्यारे, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से खाओ। और जब भी होता है वो राजेंद्र भाई तंवर दूर में रहता है, परंतु खबर इतना रखता है कि गुरुजी आपको कुछ सुविधा है, असुविधा हो तो बता देना, ये कहता है। पर लेने वाला भी, जब देने वाला पागल है तो क्या लेने वाला भी पागल रहेगा? वो लेने वाला भी कहता है मेरे को अभी कुछ चीज की जरूरत नहीं है, अपने परिवार में उसको वो करो, खिलाओ पिलाओ परिवार के लोगों को। तो ये है भैया सेवा। हम कहते नहीं हम ब्राह्मण बन जाएंगे, खाक ब्राह्मण बनोगे? ब्राह्मण का काम है रात और दिन मनन करना। ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा। तो हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी जी जो है आ चुके हैं। मैंने बताया इनका कर्म बोलता है। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, कोई किसी का मैं व्यक्तिगत का ठेका लेके मैं नहीं बैठा हूं, क्योंकि मैं भी तो अपना संसार को और संसार में रहते हुए प्रचार प्रसार करता हूं। नहीं तो कोई कहे कि नहीं यार व्यक्तिगत का खूब ले रहे हो। नहीं, हम देख के आए, हम गप बात नहीं बोलते, हम आंखों से देखे हैं उसी को बोलते।
और हमारे साथ जो गए थे 20-22 जने लोग, वो ईमानदारी से कह दो कि राकेशानंद जी का जो कर्तव्य है, उसका ड्यूटी है, ईमानदारी से सही काम कर रहा है कि नहीं। धन का भी उपयोग, पुत्र का भी उपयोग, जमीन का भी उपयोग, जो भी चीज है उसका सदुपयोग कर रहा है। और शास्त्र हमारा कहता है, परमात्मा मायानंद जी जब बन के आए, भगवान बन के, तो बता दिया कि वस्तु का सदुपयोग करो। तो हमने वहां से सीख के आया और हमारे पीठ को थपथपाते हुए स्वामी जी ने कहा, सहजानंद जी आप प्रचार प्रसार खुल के करो और हो सके तो मैं भी आपके साथ हूं, घबराना मत, मैं चलूंगा आपके साथ। जबकि उसकी तबीयत पानी बहुत खराब है, फिर भी प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनी मान भले टल जाए, जन का मानना टलते दे। और प्रेम के कारण आए, और प्रेम के कारण इतने दूर आए, नहीं तो उसको कोई मतलब नहीं है। वीआईपी रेंज का आदमी है, शानदार जमीन है, जायदाद है, पुत्र है, पत्र है, नाती है, पोता है, सब आराम से पड़े रहे और हरि का भजन करें, परंतु सबको त्याग करके यहाँ तक के क्यों आया? आपको जागृत करने के लिए, हम लोगों को ऊर्जा देने के लिए। क्योंकि पावर हाउस जो है वो करता कुछ नहीं है, पर वहां से करंट आता है और वो करंट से सब बल्ब जलते हैं। तो हम सब लोग भगत कौन है? 7 प्रकार के बल्ब होते हैं। कितने प्रकार के? 7 गिनो तो। ऋषि, मुनि, देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, विभूति, संत और है ना, ऐसे 7 बल्ब हैं। अब जलो तो, कोई ऋषि बनो, कोई मुनि बनो, कोई देवर्षि, कोई महर्षि, कोई ब्रह्मर्षि, कोई विभूति और कोई संत बन करके ऐसे जो हमारे बीच में आते हैं ये तत्वदर्शी लोग, ये हमको जगाने के लिए आते हैं। इनके केवल बैठ जाना ही पर्याप्त है। सूर्य कुछ काम नहीं करता, अब देखो जी जी, अब देखो स्वामी जी का भैया दया देखो। मैंने कहा ना, हमारे एक भक्त हैं, अनन्य भक्त, उसका नाम है मनोज, वकील साहब जी के लड़का है। वो सवेरे आकर के मेरे को बताए, गुरुजी स्वामी जी तो आपका जा नहीं सकता। बोले क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि कुदरत का ऐसा ही नजारा है कि पूरा जो हाईवे रोड है उसमें चक्का जाम हो गया, खास करके मध्य प्रदेश और गुजरात में पूरा भारत बंद रहेगा, तो उसको तो हाईवे में चलने का अधिकार नहीं है, नहीं जा सकता। पर स्वामी जी का कृपा करो, देखो कि विज्ञानशाला में 3 दिन का कार्यक्रम का आयोजन कर दिया और आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं। पूरा ध्यान रखो। अब आपको 3 दिन के लिए, मात्र भाई सब दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए आपको तन मन और धन से स्वामी जी का साथ देना है। तो पुत्र मोह को भी छोड़ो, जमीन मोह को भी छोड़ो और विज्ञानशाला चलो। ये समय ऐसा अवसर आएगा, सोई घड़ी शुभ जब होई सत्संगा। तो स्वामी जी विज्ञानशाला में 3 दिन ठहर के 3 दिन का कार्यक्रम रखें। तो अभी हमारे भक्त लोग, बहुत लोग जो है बोलने में बच गए हैं। अब इनको अवसर दे दिया कि नहीं, स्वामी जी देखो विज्ञानशाला में आके, क्योंकि वो प्रैक्टिस रूम है, उसका नाम है विज्ञानशाला, वहाँ शिक्षा दिया जाता है। तो जितने लोग बचे हो वो वहाँ प्रयोग सुनाना स्वामी जी को। अब स्वामी जी तो प्रयोग करके पूरा हो करके और बीज और वृक्ष दोनों बन गए हैं। उनको क्या जरूरत है? इनका जरूरत है केवल हमको करंट सप्लाई का।